क्लास 10th चैप्टर 10 सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन 12। स्टेटमेंट में रेडियस हमें 4 दे रखी है। बी डी की जो लेंथ है बी डी की लेंथ 8 दे रखी है। डी और सी की लेंथ 6 दे रखी है और रेडियस 4 दे रखी है। सबसे पहले हमें ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन करने हैं। जैसे ये ए सी के जो लाइन है जो इस पे ई है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्योंकि ये टेंजेंट सर्कल से कांटेक्ट कर रहा है, मिल रहा है, तो इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। तो ये ई ए सी के ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ए बी के ऊपर एफ है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और बी सी के ऊपर डी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो ये रहा। और अब ये बी डी और एफ बी इक्वल हो जाएंगे, तो इसकी भी लेंथ 8 हो जाएगी। डी सी और ई सी इक्वल है तो इसकी भी लेंथ 6 हो जाएगी। और ये लेंथ हमें दे नहीं रखी, किसकी लेंथ नहीं दे रखी, ए ई और ए एफ की, तो ये दोनों भी इक्वल है और इनकी हम लेंथ रखेंगे x। अब सबसे पहले हमें बी सी ए बी और ए सी की लेंथ निकालनी है। बी सी की लेंथ कैसे निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करने के बाद, देखो इसको और इसको प्लस करेंगे तो बी और सी की लेंथ निकल आएगी। तो ये प्लस करने के बाद हमारे कितना आ जाएगा 14। अब ए सी की लेंथ निकालेंगे तो x + 6 कितना हो जाएगा, ये इसकी पूरी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। और अब इसमें x नहीं दे रखा, इसमें भी x की वैल्यू नहीं है और इसमें भी x की वैल्यू नहीं है, तो हम इसको सिंपल ऐसे ही लिख देंगे x + 6 एंड ए बी की वैल्यू, फिर ए बी की लेंथ कितनी आ गई x + 8। अब ये एक स्केलेन ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें सभी जो लेंथ है सभी साइड्स की वो इक्वल नहीं है, एक भी साइड की लेंथ इक्वल नहीं है, सभी की डिफरेंट है। तो इसके लिए हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक स्केलेन ट्रायंगल है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालने के लिए हमें सभी साइड्स का प्लस करना होता है और हाफ करने के लिए हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो सभी साइड्स को की वैल्यू रखने के बाद हमारा ये इसका सम निकलाएगा सभी साइड्स का 2x + 28, फिर डिवाइड बाई 2 सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए हाफ करेंगे। अब इसमें और इसमें जो 2 है, जो आपको 2 दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन है, क्योंकि 14 × 2 28 एंड 2 × x 2x। अब ये 2 से 2 कट हो गया, तो जो सेमी पेरीमीटर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, s = x + 14। अब ये जो हमारा जो हीरोन्स फार्मूला आता है वो क्या होता है, s × s - a × s - b × s - c √। तो अब हम s की वैल्यू कितनी निकल आई थी, हमारी कितनी निकल के आई थी, s की वैल्यू x + 14। तो x + 14 इंटू s की वैल्यू कितनी थी, x + 14 प्लस माइनस a की वैल्यू 14। अब दोबारा से इंटू s की वैल्यू x + 14 माइनस b की वैल्यू x + 8, फिर इंटू s की वैल्यू कितनी थी, x + 14 माइनस c की वैल्यू x + 6। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब ये प्लस, ये इधर प्लस का है, देखो ये इधर प्लस का है और इधर माइनस का है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, तो क्या बच गया, x बच गया इसमें। तो इधर माइनस का साइन है, ये इधर माइनस का साइन है, तो ये इन दोनों प्लस के साइन, जो प्लस की वैल्यू है, इनको भी नेगेटिव वैल्यू बना देगा। तो ये प्लस का x माइनस का x, तो ये कट हो गए और इनको माइनस करने के बाद हमारा कितना आ गया 6। ऐसे ही हम किसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इसको। अब इधर भी माइनस का है, तो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, तो ये ऐसे हो जाएगा सिंप्लीफाई। और इसका अगर हम 14 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। अब हम इन तीनों को फर्स्टली हमें इसको ऐसे ही रखना है और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 8 = 48 इंटू x, और क्या आ गया 48x इंटू x + 14 √। अब फिर से हम एरिया निकालने के लिए, इसको इक्वल पुट करने के लिए हम रेडियस को हम सेमी पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू रेडियस कितनी दे रखी थी 4, तो 4 इंटू एस कितना आ गया था हमारा x + 14।
तो x प्लस 14 इंटू 4 आ गया। तो अब हम इनको इक्वल पुट कर देंगे तो इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमें दोनों साइड स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। तो ये स्क्वायर रूट हटने के बाद 4 इंटू 4 16 आ गया। अब ये दोनों में 16 कॉमन है तो हम दोनों को डिवाइड कर देंगे 16 से। तो 16 1 जा 16, 3 जा 48। तो ये ऐसे आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 28 डिवाइड एक्स प्लस 14। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये दोनों x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, देखो ये एक्स स्क्वायर, और अब 14 का स्क्वायर करेंगे हम। 14 का स्क्वायर कितना आ गया 196, ठीक है, ये 196 है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 196 डिवाइड एक्स प्लस 14। तो ये एक्स से ये इससे ये कट हो गया तो कितना बच गया, एक एक्स बच गया। अब 14 4 जा 14 जा 196, तो ये 14 हो गया। तो ये किसके इक्वल आ गया 3x x प्लस 14 के। अब ये इधर प्लस का x है, इधर माइनस का हो गया, तो 2x इज इक्वल टू में 14x की वैल्यू हमारी आ गई। अगर हम 2 को इधर ले जाएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई का है, इधर डिवाइड का हो गया, तो ये 2 आ गया। तो 7 वैल्यू निकल आई x की हमारी। तो अब इसको हम a और ए बी की लेंथ जो थी हमारी x प्लस 8 जो हमने निकाल रखी थी, पहले देखो इधर ए बी की जो लेंथ थी हमने x प्लस 8 निकाल रखी थी, तो उधर x की वैल्यू रख देंगे। तो 7 प्लस 8 क्या हो गया 15। अब ऐसे ही हमने c की वैल्यू निकाल रखी थी x प्लस 6। तो ए सी की जो लेंथ थी जो हमारी x प्लस 6 थी, इसमें हम 7 की जो x की वैल्यू पुट कर देंगे 7, तो 7 प्लस 6 कितना हो गया 13। थैंक यू।